नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन। जर्नलिस्ट मीडिया प्रेस एसोसिएशन द्वारा विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक भव्य कैंसर जागरूकता संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान तथा विशिष्ट अतिथि कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर MLB भट्ट उपस्थित है। इसके अतिरिक्त PGI से आए डॉक्टर आलोक धवन एवं अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पवन सिंह चौहान ने कहा, कैंसर मरीजों की मानसिक संबल की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अपने माता पिता को कैंसर के कारण खोने का अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस बीमारी से लड़ाई में मानसिक सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कैंसर मरीजों के परिवारजनों से अपील की कि वे मरीजों का संबल बने और उन्हें हिम्मत दें, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ इस बीमारी का सामना कर सके। डॉक्टर MLB भट्ट ने कहा, जीवन शैली में सुधार से कैंसर से बचाव संभव है। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर MLB भट्ट ने अस्वस्थकर जीवन शैली और गलत खानपान को कैंसर के प्रमुख कारणों के रूप में चिन्हित किया। उन्होंने बताया कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाकर इस बीमारी से बचाव संभव है। साथ ही उन्होंने तंबाकू, शराब और जंक फूड से परहेज करने की सलाह दी और कहा कि प्रारंभिक लक्षणों की पहचान कर समय रहते उपचार में कैंसर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। डॉक्टर शालिनी सुमन ने कहा, महिलाओं में बढ़ते स्तन और सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता जरूरी। कार्यक्रम में महिलाओं में बढ़ते स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को लेकर डॉक्टर शालिनी सुमन ने जागरूकता अभियान को बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण से इन बीमारियों को रोका जा सकता है। उन्होंने महिलाओं को 30 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से मेमोग्राफी और पेप सीएमए टेस्ट कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इस गंभीर बीमारी से बचाव किया जा सकता है। कैंसर सर्वाइवर्स और संस्थानों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान कई कैंसर सर्वाइवर्स को सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस गंभीर बीमारी से लड़कर एक नई जिंदगी पाई। इसके अलावा कैंसर के क्षेत्र में कार्य कर रहे कई संस्थानों के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केयरिंग सोर्स फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनीष मिश्रा को विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, डॉक्टर MLB भट्ट ने विशेष रूप से सम्मानित किया। साथ ही ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन की टीम के कई पदाधिकारियों के साथ कई पत्रकारों व समाज सेवियों को भी समाज की जागरूक करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए सम्मानित किया गया। लखनऊ से एनालम की खास रिपोर्ट। रूटीन एग्जामिनेशन अपनी फीमेल डॉक्टर के पास करवा ले तो हम डेफिनेटली इनसे बच सकते हैं। लेडीज तथा साथ साथ उनके हस्बैंड अगर उनकी हेल्थ को ना इग्नोर करें तो हम डेफिनेटली इससे फाइट कर सकते हैं, बच सकते हैं। गायनिकोलॉजिकल कैंसर के अंदर सर्वाइकल कैंसर जो हम सबने सुना है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्बल कैंसर, ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर एक ऐसा है जो साइलेंट किलर कहा जाता है, जिसको कह सकते हैं हम कि अपना साइन सिम्टम बहुत दिनों तक छुपा लेता है। परंतु बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको बनने में 10 से 20 साल का टाइम लग जाता है और ये बहुत लंबा टाइम है, जिसमें अगर आप अपने गायनिकोलॉजिकल डॉक्टर के पास एक विजिट भी कर लेंगे ना तो 30 साल की उम्र की लेडीज डेफिनेटली उसको डायग्नोज करवा पाएंगी। और बहुत सिंपल टेस्ट आ गए हैं। 2030 तक हमारे गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हम इरेडिकेट कर पाए सर्वाइकल कैंसर को। तो उसके लिए बहुत सी चीजें नहीं करनी है, हमें बहुत बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले पैप्समेयर टेस्ट पे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी अपना, सिर्फ अवेयरनेस की मेरा एम है और अवेयरनेस ही आज के इस पूरे मंच का एम है। तो पैप्समेयर टेस्ट एक होता है जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह से पानी लेते हैं। अगर उसे सारी महिलाएं सिर्फ साल में एक बार भी 30 से ऊपर वाली महिलाएं जाके अपने डॉक्टर के पास करवा ले तो आप आने वाले कई साल तक काफी सेफ रहेंगी। और कैंसर जैसे कि मैंने कहा 20 साल का टाइम लेता है, तो वो हर स्टेज में आप डिटेक्ट कर पाएंगे। फिर 1 साल के बाद आप 5वें साल पे जाइए, जरूरी नहीं कि हर साल हम विजिट करेंगे। HPV वैक्सीन सरकार ने लेटेस्ट में आप सबने सुना होगा, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो मेन लीडिंग कॉज है सर्विक्स कैंसर का, उसके लिए वैक्सीन आ रही है। और सरकार का अगला टारगेट यही है कि जैसे हम बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं, 11 से 12 साल की उम्र के बच्चों के रूटीन में टीकाकरण होगा और वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होगा, लड़कों के लिए भी होगा। बड़े इसका प्रयास करना चाहिए और इसकी रोकथाम करने के लिए जो बहुत ही सीधा साधा रास्ता है वो ये है कि प्राकृतिक जीवन जिया जाए। आज प्राकृतिक जीवन हम सबके लिए जीना बहुत असंभव हो गया है, क्योंकि वातावरण हमारे हिसाब से है नहीं। वातावरण जैसा भी बताया डॉक्टर धवन साहब ने, तो उसमें इतना प्रदूषण है, उसमें इतनी गंदगियां हैं और वो हमारे पास उससे बचा नहीं जा सकता अगर शहर में रह रहे हैं, और गांव में उससे बचे नहीं हुए हैं। तो लेकिन पानी प्रदूषित है, अनाज प्रदूषित है,
तो अगर किसी तरीके से हम लोग इस दिशा में बने कि जहाँ पर खाद्य पदार्थ में प्रदूषण कम हो, मिलावट कम हो, जैसे मिलेट्स का बताया डॉक्टर चौहान साहब ने, श्रीमान पवन सिंह चौहान साहब ने, तो वो मिलेट्स है उसमें मिलावट बहुत कम होती है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का प्रयोग मिनिमम होता है या नगण्य होता है। तो ऐसी चीजें हैं, फल सब्जियों का ऐसा प्रयोग किया जाए। प्राकृतिक जीवन का मतलब होता है कि नियमित व्यायाम किया जाए, और कुछ चीजें हैं जिनका निषेध करने की आवश्यकता है, उनका भी कुछ जिक्र हुआ कि जैसे मैदे की बात कही, तो मैदे के साथ ही सफेद चीनी अत्यंत हानिकारक है, उसको नहीं लेना चाहिए, गुड़ उससे बेहतर है हर तरह की बीमारी, केवल कैंसर ही नहीं, हर तरह की बीमारी के लिए। इसी तरीके से नमक जो रिफाइंड और प्रोसेस्ड है वो उतना अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं है, और उसके रॉक साल्ट जो है या सेंधा नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। नियमित व्यायाम हर बीमारी से बचाता है, कैंसर से भी बचाता है। हम लोग शारीरिक श्रम करने से भाग रहे हैं। शुद्ध पानी चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कोई व्यय ही नहीं है। रात में 6 से 7 घंटे या अधिक से अधिक 8 घंटे सोना चाहिए। पर्याप्त नींद हम लोगों को नहीं मिल रही है, पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, जबकि हमारा देश ऐसी जगह पर जहाँ सूर्य खूब तेज चमकता है। तो सूर्य के न मिलने से विटामिन डी की कमी होती, शरीर में विटामिन डी की कमी से कैंसर होता। पर्याप्त नींद न मिलने से तमाम कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर उसमें एक प्रमुख है। तो नींद न मिलना, पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं मिलना, नियमित व्यायाम नहीं कर रहे, इसमें तो कोई व्यय ही नहीं। व्यय तो है तंबाकू पे पैसा खर्च कीजिए, शराब पे पैसा खर्च कीजिए, जंक फूड पे कीजिए, पिज्जा बर्गर चाउमीन इस पे कीजिए, या और खाद्य पदार्थ जो हैं प्रिजर्व। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।